नगर परिषद की करोड़ों की ज़मीन पर कब्जे करने की कोशिश के बाद नगर परिषद अब हरकत में आया है। बता दें कि अम्बाला कैंट में नगर परिषद की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जे की कोशिश की जा रही थी। जब ये बात नगर परिषद के संज्ञान में आई तो नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंची और बर्फखाना ज़मीन पर चेतावनी बोर्ड लगाया गया, जिसमें लिखा गया कि ज़मीन राज्य सरकार की मलकियत है और इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। ज़्यादा जानकारी देते हुए नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि बर्फखाना ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा जेसीबी के साथ सफाई कराई जा रही है और फिर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और उस कार्रवाई को रुकवाया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की प्रॉपर्टी है और इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और न ही किसी प्रकार का निर्माण किया जा सकता है और इस ज़मीन पर एक चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है। वहीं उनसे जब पूछा गया कि कुछ लोगों का कहना है कि ज़मीन लीज पर है, तो उन्होंने कहा कि जो भी अलग अलग की संपत्ति है वो अलग अलग प्रकार की लीज पर भी है, लेकिन ये सारी संपत्ति नगर परिषद और हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, तो इस पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये परसों ऐसे शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे कुछ नाजायज कब्जा किया जा रहा है या जो भी है उसको सफाई वगैरह वो अपना जेसीबी वगैरह लेकर सफाई करवाई जा रही है। तो वहाँ पर उसी समय जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई तो मौके पर नगर परिषद कर्मचारियों को वहाँ पर भेजा गया और वो जो अपना जो कार्य गतिविधि चल रही थी तो उसको वहाँ पर मौके पर रुकवाया गया और ये केस पुलिस में भी दिया या उनकी भी आपस में वहाँ जो भी हुआ कार्रवाई हुई। तो लेकिन वह ये ज़मीन जो अपना हरियाणा सरकार की है, इस पे किसी भी प्रकार की जो नाजायज़ कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और ना भी इसमें किसी प्रकार की कोई प्लाटिंग या खरीद फरोख्त का कार्य किया जा सकता है। तो इसी के तहत ही वहाँ पर जो नगर परिषद अपना द्वारा वहाँ पर एक बोर्ड भी लगवा दिया गया है और अगर कोई वहाँ पर किसी को भी खरीद फरोख्त की अनुमति नहीं है। वो अगर उसमें लीज है या जो भी है, नहीं वो संपत्ति हरियाणा सरकार की, जैसे कि ये सारा सदर क्षेत्र में है कि कोई भी अपना जब तक जो चाहे वो लीज लिमिट पीरियड के लिए है या उसको जैसे परपेचुअल होती है अनलिमिटेड एनी हो, जो भी अलग अलग प्रकार की संपत्ति है, पर जब तक ये सारी संपत्ति जो है हरियाणा सरकार और नगर परिषद की है और जो नगर परिषद के अंतर्गत आती है तो इससे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। अगर खरीद फरोख्त करेगा तो उसके लिए वो संबंधित व्यक्ति आप खुद जिम्मेवार होंगे। 40 साल हो गए थे मुझे यहाँ ब्याह का आई हूँ और मेरे घर वाले भी यहीं पैदा हुए हुए हैं। सब साल हो गए हम यहाँ रहते हुए। क्या करते फिर, हमारे को डंडा दे रखा था कि हाँ खाली करो हैं, खाली करो भैया अपना। मैंने जगह खाली की है, मैंने बेचनी है। मैं यहाँ बर्फ खाने में 65 साल से रह रहा हूँ। मैं पैदा यहीं पे हुआ हूँ, मेरे बच्चे यहीं हुए हैं, उनकी शादी मैंने यही करा हुई। मेरे माँ बाप भी यही रहते थे। हम तो कम 2 साल से समझो यहाँ रह रहे हैं। मामला सर ये हमें तंग करता है, धमकी देता है। इनके दो है भाई है, किशनर मोहन निबरान, तनवीर मोहन निबरान। ये हमें धमकी देते हैं कि मकान खाली करो, नहीं हम तुम्हारे पर केस करेंगे, हम तुम्हें मरवा दें। नहीं जी, ये जगह शुरू से लीज पे आई है। पहले ये इसके बनारसी दास के पास थी है, उसके बाद इनके पास आई। अब ये कहते हैं कि हम यहाँ के मालिक रहे हैं। अभी घर आ गए, यहाँ पे 20-25 घर आ गए समझो। आधे से दरार खाली करवा दिए पैसा दे के जबरदस्ती। नाम सुवर्ण है। मैं काफ़ी सालों से शादी होकर मेरी यहीं आई है, मेरे बच्चे यहीं हुए हैं। मेरी 30 साल से ऊपर की लड़की है, बड़े वाली मेरी बेटी है जो, और मेरे को परेशान कर रखा है इतना अबरान और फैमिली ने कि कोई कहने की बात नहीं जी। मैं इतना दुखी हो चुकी हूँ उससे कि मेरा सारा, मेरे छोटी छोटी 2 पोती हैं, मेरी बहू अकेली रहती है मेरे साथ, मेरा बच्चा बाहर रहता है और मेरे को इतना डंडा दिया। मेरे को 11 बजे रात को निकाला इन लोगों ने, पुलिस ला के, और मेरे को इतना परेशान करा ना कि मैं कुछ नहीं कर सकी। और मेरा सामान निकाला और मेरी चीज़ें गुम गई हैं। सोने का जेवर था मेरा पेटी में, पेटी इन्होंने खुद खोली मेरी। इतना हक तो नहीं होता ना कि पेटियां तक हमारी खोल के कपड़े बाहर निकाल लेंगे ये लोग। ये तक इन्होंने करा है जी हमारे साथ। संजय अबरान और उनका भाई है जी, ये सारे रली मिली भगत है। वो कहते हैं हमारी कोर्ट भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, जज हमारे हैं, सब कुछ है। कह रहा तुम कुछ नहीं कर सकते, जो हम वकील करते हैं कुछ करते हैं अपने में मिला लेते हैं ये।
उनको पैसा खिलाते हैं, ये पावर है जी इनकी। बस हम गरीब बंदों की पावर है ही नहीं। हम ये लगाना चाहते हैं कि हमारे घर हमें दिए जाए, कि अच्छी से ले रखा ना हमने कुछ लेना है, हमारा घर चाहिए हमें। हम कहाँ जाएं, किराया दे रहे हैं 7-7 हज़ार, कहाँ से देंगे। मेरा आदमी बीमार रहता है जी, कैंसर की दिक्कत है उसे। कारण ये है कि मैंने बेचनी है, मेरी जगह मैं बेचूंगा। इसने एडवांस भी लोगों से लेके खा रखा है। ये सरकारी जगह है जी, लीज की जगह। जब से हमारे सास सहुरे यहाँ आए थे पाकिस्तान से, जब से ये बैठे यहीं थे। सास सहुरे भी अब काफ़ी साल हो गए, उनके भी मीटर हमारे नाम लगा हुआ है, मेरे ससुर के नाम चल रहा है अभी तक। सब चीज़ हमारे नाम है। कमेटी दफ्तर में हमारा टैक्स भी हमारे नाम चल रहा है, विजय कुमार के नाम से चल रहा है। फिर भी ये परेशान कर रहे हैं।